हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो आज से हमारे डेली गाइडेंस प्रोग्राम में हम शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स, और आज है डे 1 फॉर द टारगेट्स ऑफ द इकोनॉमिक्स। जो लोग नए हैं या जो लोग जस्ट अभी ज्वाइन कर रहे हैं, सो लेट मी टेल देम कि ये जो प्रोग्राम है हमारा, अंडर दिस प्रोग्राम वी आर एमिंग टू कवर योर होल सिलेबस फॉर यूपीएससी सीएससी 2023, बोथ प्रीलिम्स और मेंस इन अ गाइडेड मैनर। और देखिए, इसमें हम जो है गाइडेड मैनर में कवर कराने के लिए डेली आपको जो है 5 AM, तो डेली 5 AM पे आपको टारगेट्स मिलते हैं। 10 PM पे आपका जो है क्विज होता है डेली बेसिस पे, राइट इसका। एंड साथ में ये जो टारगेट्स होते हैं आपको मंडे टू फ्राइडे दिए जाते हैं, एंड सैटरडे एंड संडे आर फॉर योर रिवीजन। तो आप देख सकते हो एक बहुत ही प्लान्ड और सिस्टमेटिक वे में जो है इस इनिशिएटिव के थ्रू हम आपका पूरा सिलेबस, चाहे मेंस हो या प्रीलिम्स हो, वो कवर कराएंगे। इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा टारगेट है नेक्स्ट 25 to 30 डेज के अंदर पूरा जो है इकोनॉमिक्स का सारा जो है सिलेबस, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कवर करने का। और आज सिंस हमारा डे 1 है, तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे इसमें, दैट इज टू डेवलप अ बेसिक ओरिएंटेशन। सो डे 1 में हम एक बेसिक ओरिएंटेशन डेवलप करेंगे इकोनॉमिक्स के लिए। बेसिक ओरिएंटेशन का मतलब समझेंगे कि इकोनॉमिक्स का कितना वेटेज है यूपीएससी में, प्रीलिम्स और मेंस में, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स कितना आता है, स्टैटिक कितना आता है। सो दैट इज ऑल दैट वी आर गोइंग टू सी। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यू कुड सी हियर, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ट्रेंड देखें, सो ऑलमोस्ट 15 to 20% वेटेज है प्रीलिम्स में। तो प्रीलिम्स में इसका वेटेज 15 to 20% है, जबकि मेंस में आप देखो तो पहले 125 मार्क्स तक हुआ करता था, बट फॉर पास्ट 4 ईयर्स इसमें इसके जो है आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 250 इन जनरल स्टडीज पेपर 3। तो जीएस पेपर 3 में, जीएस पेपर 3 में आपका जो है इकोनॉमिक्स कितने मार्क्स का आता है, 100 आउट ऑफ 250। ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं आपको ब्रेकअप भी बताऊं कैसे क्वेश्चंस, तो इसमें आपको 4 क्वेश्चन जो होते हैं 15 मार्कर होते हैं, और 4 क्वेश्चन जो होते हैं 10 मार्कर होते हैं। अगर अब हम जाके प्रीलिम्स की बात करें, तो प्रीलिम्स में एक और चीज जो है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे तो एक ट्रेंड ये देखा गया है, एंड दिस इज स्पेशली रेलिवेंट फॉर प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में ये ट्रेंड देखा गया है कि क्वेश्चंस जो स्टैटिक से आते हैं वो मोस्टली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, मोस्टली दे आर कॉन्सेप्चुअल। ठीक है। जबकि करंट अफेयर से जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर मोस्टली ट्रेंड बेस्ड एंड फैक्चुअल। सो फैक्चुअल चीजें जैसे करंट अफेयर से कोई सोशो इकोनॉमिक स्कीम हो गई, कोई पॉलिसी हो गई, राइट, जो आती है आपकी, राइट, सम सोशो इकोनॉमिक स्कीम और पॉलिसी, तो वो जो है करंट अफेयर से आपका जो है वो वहां से आता है करंट अफेयर से। तो अगेन लेट मी जस्ट रिपीट इट, मे बी आपको जो है नीचे का दिख नहीं रहा, तो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन अगेन। तो प्रीलिम से अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, तो प्रीलिम से जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर स्टैटिक पोर्शन की बात करें, तो हमारे जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। मेनली स्टैटिक से हमारे कॉन्सेप्चुअल, ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते। और जो हमारा करंट अफेयर्स का बेस है, वहाँ से आपके या तो ट्रेंड बेस्ड, ट्रेंड कैसा कि इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या ट्रेंड रहा है, इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या ट्रेंड रहा है, राइट, और एनी अदर करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या ट्रेंड रहा है ये। और इसके अलावा फैक्चुअल, तो फैक्चुअल किस टाइप के कि ये इंडेक्स किसने लॉन्च किया, इस इंडेक्स के क्या पैरामीटर्स थे, या फिर ये सोशो इकोनॉमिक स्कीम आई है इसके क्या जो है फीचर्स हैं, ये सब जो है आपका मेनली करंट अफेयर से आता है। ना ये बताने का इंपॉर्टेंस ये है कि पढ़ते वक्त प्लीज कीप दिस इन माइंड। इसीलिए स्टैटिक पोर्शन में प्लीज इंश्योर जब भी आप पढ़े तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एब्सोलूट होनी चाहिए, जबकि करंट अफेयर्स में प्लीज मेक श्योर इकोनॉमिक ट्रेंड्स पे ज़्यादा फोकस रहे आपका, और कुछ इकोनॉमिक फैक्ट ऐसा कुछ या यूनिक थिंग है इकोनॉमिक, जैसे कोई इंडेक्स है या रिपोर्ट है, तो प्लीज़ वो फैक्ट्स को जो है थोड़ा अच्छे से आप या तो नोट डाउन कर सकते हैं एक सेपरेट शीट में, या फिर जो है उनको आप या तो हाईलाइट ही कर सकते हैं जो भी करंट अफेयर्स मैगजीन वगैरह आप जहाँ पढ़ रहे हो, सो दैट आप उसको क्विकली रिवाइज कर सकें। एंड ट्रस्ट मी, आप खुद चाहे तो, एंड दिस यू शुड डू, इज आपको खुद को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स के देखने चाहिए, एंड 90% क्वेश्चन जो है इसी ट्रेंड में कवर होते हैं। बाकी ऑब्वियसली वी नो कि प्रीलिम्स 100% प्रिडिक्टेबल नहीं है, अब एक दो जो है 5 to 10% बाउंसर चीज़ें आती ही हैं। नाउ ये तो बात हो गई ट्रेंड ऑफ दी क्वेश्चंस एंड ऑल। अब हम देखते हैं
कि व्हाट इज दी प्रीलिम्स में क्या ट्रेंड रहा है हमारा। और ये ट्रेंड देखने का पर्पज ये है सो दैट वी कैन फिगर आउट कि कौन से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां से मेजर अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारा आता है मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग। तो सिग्निफिकेंट पोर्शन, काफी सारे क्वेश्चन जो हमारे मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग से आए हुए हैं। इसीलिए जब आगे आप प्लीज कीप दिस इन माइंड दैट दीज आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से मेजर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो यू शुड ऑलवेज जब भी ये टॉपिक्स पढ़ रहे हो तो प्लीज इंश्योर कि इन टॉपिक्स को आप ऐसे पढ़ो कि इनमें से कोई क्वेश्चन आए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। तो पहला ये हो गया। दूसरा एक्सटर्नल सेक्टर, जहां पे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट, एफडीआई वगैरह ये सब बात करते हैं। आप देख सकते हो टोटल में 14 क्वेश्चन वहां से आए हैं अगर सारे ईयर्स का 5 लास्ट 5 ईयर्स का मिला के देखें तो। फिर एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, सोशो इकोनॉमिक स्कीम्स, यहाँ पे मेनली सोशो इकोनॉमिक स्कीम्स आपकी मेनली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड आई हैं। ठीक है, 11 क्वेश्चंस। इसके साथ साथ मिसलेनियस, सो अगेन मोर और लेस इसमें जो इंडेक्सेस हो गए, आपके रिपोर्ट्स हो गए, रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस पे आते हैं, ये मेनली आपके करंट अफेयर्स से आते हैं। ठीक है, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एरियाज जिस पे आपको फोकस रखना चाहिए। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि दूसरे एरियाज इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरे एरियाज इक्वली इंपॉर्टेंट। मतलब इफ यू हैव टू प्रायोरिटाइज तो प्लीज कोशिश करना कि आप जो है इन एरियाज को बहुत अच्छे से करें ताकि इनमें से क्वेश्चन आए। सो यू शुड बी एबल टू डू इट 100%। ठीक है, सेम अगर मेंस में देखें तो मेंस में अगर आप शुरुआत के 4-5 टॉपिक्स देखोगे तो यू विल कम टू रियलाइज कि देखो कि इंडियन इकोनॉमी, इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन, राइट, ये हो गया, ये वाला टॉपिक हो गया आपका, राइट, इंक्लूसिव ग्रोथ, गवर्नमेंट बजटिंग, फिर एग्रीकल्चर में मेजर क्रॉप्स, ठीक है, फिर इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट, ये पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर का, और साथ में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड ऑल। तो आप देखोगे कि मेनली जो है जितने जो मेजर क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ से आते हैं। उसके बाद ये जो लास्ट के 4 टॉपिक्स हैं, दे आर, आई वुड नॉट से दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, दे आर रिलेटिवली लेस इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, दे आर रिलेटिवली लेस इम्पॉर्टेंट। सो इसका मतलब क्या है, देखो यूपीएससी की तैयारी में इट इज बाउंड टू हैपन, ये होगा कि आपके पास टाइम की कमी होगी। अभी आपने 30 दिन पॉलिटी पढ़ा है, यू हैव सम बैकलॉग्स, राइट, तो यू रियलाइज कि देखो टाइम की कमी होगी। तो देखो जब टाइम की कमी होगी और आपको पता है कुछ चीज़ें छूटेंगी, तो यू शुड इंश्योर कि एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ना छूटे। और वो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको टॉपिक्स यहाँ पे बता ही दिए। हालांकि हमारी कोशिश पूरी रहेगी सारी चीज़ें करने का, बट येस वी शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ द रियलिटी कि टाइम एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट होता है। सो दैट्स वाई आपको शुरुआत में ही बता दिया कि अगर बात इस पे आए कि प्रायोरिटाइजेशन करने पे, तो कुछ चीज़ें जो आप मेंस के बाद भी कर सकते हो वो ये लास्ट के 4 टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और बहुत जल्दी किए जा सकते हैं, बट हमारी कोशिश रहेगी कि हम करने की कोशिश करेंगे। बट अगर आपको टाइम कम पड़ रहा है तो प्लीज़ प्रायोरिटाइज एंड इंश्योर दैट कि ये चीज़ आप जो है अच्छे से करें। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू सोर्सेस की बात करें तो क्लास 9th की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी, क्लास 10th की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी, 11th की एनसीईआरटी और 12th की, तो ये 4 एनसीईआरटीज तो करनी ही करनी है। और देखिए ये जो 2 एनसीईआरटीज हैं दे फॉर्म वेरी बेसिक, ये आपका एकदम बेस बनाएंगे, आपको बेसिक नॉलेज देंगी। ठीक है, राइट, बट उसके बाद ये जो 2 एनसीईआरटी है यहाँ से इनफैक्ट यू विल गेट सम कंटेंट दैट यू विल बी डायरेक्टली राइटिंग आइदर इन योर मेंस आंसर और दैट यू विल बी यूजिंग डायरेक्टली टू सॉल्व द प्रीलिम्स क्वेश्चन। इसलिए ये तो जो है जब आप पढ़ रहे हो तो देखो एनसीईआरटी में भी यू नीड प्रायोरिटाइजेशन, तो प्लीज ऐसा मत करना कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो, राइट, इसमें भी एक लिमिटेड टाइम देना है आपको, पढ़ के एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझनी है। उसके बाद ज्यादा फोकस इन पे होना चाहिए और उसके बाद एक स्टैंडर्ड बुक में हम लेंगे रमेश सिंह। ठीक है, नाउ सी यहाँ पे इकोनॉमिक्स में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, देर इज लैक ऑफ एनी स्टैंडर्ड बुक, बट वाई वी आर टेकिंग रमेश सिंह इज बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। बट यस, हम लोग ईच एंड एवरी टॉपिक नहीं पढ़ेंगे रमेश सिंह का, रादर हम लोग जो है सिलेक्टिवली पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ें पढ़नी है क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, राइट। और आप सेम टॉपिक अगर कुछ और रेफर कर रहे हो तो सेम टॉपिक्स आप जो है अपनी दूसरी बुक के इंडेक्स में देख के वो वहां से कवर कर सकते हो। ओके, इसके अलावा ऑब्वियसली 2023 का जब अगले साल फरवरी में इकोनॉमिक सर्वे और बजट आएगा तब आपको वो करना है। और साथ में प्लीज़ करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ज़्यादा है इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट, मैंने आपको बताया ही है कि करंट अफेयर्स से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ करंट अफेयर्स जो आप साइमल्टेनियसली कवर कर रहे हो तो उसमें इकोनॉमिक्स का जब एक बार क्वेश्चंस देके एक पर्सपेक्टिव रखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कि ये क्वेश्चन जो है इस टाइप से आते हैं,
तो चाहे कोई सोशो इकोनॉमिक स्कीम हो, या फिर कोई ट्रेंड हो, या पब्लिक डेट को लेके कोई ट्रेंड हो, या फिर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट को लेके या फिजिकल डेफिसिट को लेके, तो ऐसे जो भी ट्रेंड्स होंगे, सी अगेन यहाँ पे हम जो है दिस इज समथिंग जो यहाँ पे मैं आपको आज बेसिक ओरिएंटेशन दे रहा हूँ। एज एंड व्हेन जैसे जैसे हम टॉपिक्स कवर करते जाएंगे, मैं आपको उसके प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और मेंस के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी कि कैसे इनको करा जा सकता है, कहाँ से पूछा गया था, राइट, और क्या पढ़ना है, राइट। बट आज हमारे बेसिक ओरिएंटेशन के बारे में बात करें, सो दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या सोर्सेस हैं, राइट। नाउ एक और पार्ट होता है बेसिक ओरिएंटेशन का कि जब आप इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ रहे हो तो किन चीज़ों पे फोकस करना है। तो सबसे पहली चीज़ होती है कॉन्सेप्ट्स एंड कीवर्ड्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं, इनफैक्ट अब मेंस में भी क्वेश्चंस जो है कुछ ना कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एक दो आपको मिल ही जाते हैं जो आ रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर 2021 में आया कि रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में डिफरेंशिएट करो। नाउ दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, राइट। सो इफ यू सी, सिर्फ प्रीलिम्स में नहीं मेंस में भी आपको कॉन्सेप्ट्स के ऊपर पूछ रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उस पर आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए। और एब्सोल्यूट क्लैरिटी का मतलब यही नहीं कि सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझ गए, आपको उसका एप्लीकेशन भी आना चाहिए। इनफैक्ट व्हाट यू विल सी इज, जब हम क्वेश्चंस भी आगे जाके जैसे डिस्कस करेंगे एज एंड व्हेन वी टेक अप दोस टॉपिक्स, यू विल सी दैट ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं वो कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन पे आते हैं। इनफैक्ट रिसेंट टाइम्स में यही ट्रेंड रहा है कि कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन पे ज़्यादा क्वेश्चन है। सो उसके लिए ऑब्वियसली आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, साथ में उसका एप्लीकेशन भी। इसके साथ साथ ब्रॉड थीम्स एंड फ्रेमवर्क फॉर टॉपिक्स ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर मेंस। तो मेंस में जैसे लिबरलाइजेशन वाला टॉपिक था आपका, ठीक है, कि 1991, तो अंडर जो आपके एनसीईआरटी है वहाँ पे बहुत अच्छा फ्रेमवर्क दे रखा है इसके लिए। ऑब्वियसली कंटेंट थोड़ा कम है तो कंटेंट हम एडिशनल शायद से रमेश सिंह से ले या कहीं और से ले, बट यस वो सारा कंटेंट एक फ्रेमवर्क में जो होना जरूरी है, तभी आपको जो है उसको रिवाइज करना ईजी रहेगा और उसको रिप्रोड्यूस एग्जाम में करना ईजी रहेगा। तो वो जो फ्रेमवर्क है, प्लीज़ जैसे जैसे आप स्पेशली एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो वहाँ से वो फ्रेमवर्क आप उठा सकते हो। इसके साथ साथ डेटा फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स में जैसा मैंने आपको बताया इंडेक्सेस वगैरह इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उनको ज़रा ध्यान से जो है देखना, चाहे तो आप एक शीट पे लिख सकते हो। डेटाज और एग्जांपल्स का रिलेवेंस आपके मेंस के आंसर्स में होता है। अगर आपको अच्छा आंसर लिखना है और इफ़ यू वांट टू फेच मोर मार्क्स, तो आपको अपने आंसर्स में डेटाज और एग्जांपल्स देना होगा। So that's why that is relevant. So this is the things that you need to focus upon while studying economics. Now अब आ जाते हैं आज के टारगेट के लिए। और आज का टारगेट मैं आपको बोलूँगा कि सॉरी दिस इज बाय मिस्टेक 6, दिस इज दी क्लास 9th की एनसीईआरटी है आपकी। और यहाँ पे वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टारगेट यू हैव। सी आप 4 आवर्स दीजिए, नॉट 3 आवर्स, मैं बोल रहा हूँ आप 1 घंटा एक्स्ट्रा दीजिए, राइट। बट आज आप ये पूरे 4 चैप्टर कर लिए, कंप्लीट दिस। नाउ आई नो आप में से कई लोग कह रहे होंगे सर बहुत चैलेंजिंग है, हो सकता है नहीं हो सकता। देखो 9th की एनसीईआरटी है, कोशिश करो, कोशिश तो कर सकते हो आप, ट्राई टू डू इट। अगर मान लो आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता, इन दैट केस वी हैव एन ऑल्टरनेटिव। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कुड सी हियर कि हमने जो है हमारे चैनल पे क्लास 9th की एनसीईआरटी के चारों चैप्टर्स करा रखे। टोटल टाइम भी लेस देन 4 आवर्स, सो इट इज़ लेस देन 4 आवर्स, ठीक है। 4 घंटे से कम में करा रखे हैं। अगर आप 1.25x पे देखोगे इसको, तो आपको इसको जो है 3 घंटे से कम लगेगा। तो अगेन अगर आपको खुद से करने में परेशानी हो रही है, नहीं कर पा रहे हो, कोई चैलेंज फेस कर रहे हो, तो यू कुड ऑलवेज डू दिस फ्रॉम हियर। ये जो लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर प्रेप IAS NCERT इकोनॉमिक्स आप टाइप करो यूट्यूब में, आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। एंड कमिंग ऑन टू दी नेक्स्ट टारगेट्स, इसके अलावा अब आपकी करंट अफेयर्स हो, इन सब की बात रही, सो प्लीज़ कंटिन्यू विद इट। 1 आवर यहाँ पे आपको देना है। अगर ऐसा हो रहा है कि आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है ज़्यादा इसको कवर करने में, तो यू कैन आज के लिए आप जो है थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हो। से आई वुड ऑलवेज से बहुत ज़्यादा रिजिड भी मत हो, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी। सो नाउ दिस इज़ माई सजेशन, इट इज़ टोटली अप टू यू। किसी दिन आपने मान लो यहाँ पे 2 आवर दे दिए, वहाँ पे 1 घंटा कम दिया, किसी दिन आपने जो है वहाँ पे 1 आवर एक्स्ट्रा दे दी, यहाँ पे 1 घंटा कम दिया, राइट। सो इस टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी आपको रखनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन दी प्रायोरिटीज ऑफ योर टारगेट, ठीक है। इसके अलावा न्यूज़पेपर और ऑप्शनल, सो ऑप्शनल यू हैव टू डू इट, कोई और चॉइस नहीं है। 2 घंटा आंख बंद करके देना ही देना है, देर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव।
क्योंकि अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करने का सोचते हो और अगर आप मेंस को क्लियर करने का सोचते हो, मेंस को टॉप करके आईएएस बनने का सोचते हो, तो ऑप्शनल को इग्नोर करके ये हो नहीं सकता। इसलिए ऑप्शनल को प्लीज यू हैव टू गिव 2 आवर्स नाउ, ठीक है। इसके अलावा न्यूज़पेपर में आप 1 to 1.5 आवर्स दे सकते हो। अगर खुद से पढ़ रहे हो तो हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से कोई एक पढ़ो, या फिर अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है और इफ़ यू आर कंस्ट्रेंड विद टाइम, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आप जो है जैसे ट्रैवलिंग टाइम में जो है डेली न्यूज़ एनालिसिस देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट यू कुड डू। एंड लास्टली आई वुड सजेस्ट, देखो हम जो है डेली आंसर राइटिंग भी करा रहे हैं। अब आपको 30 डेज तो हो ही गए हैं, राइट? तो थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ ही लिया है। सो इफ़ पॉसिबल प्लीज़ डू फॉलो इट। सी, अगर पूरा का पूरा आंसर नहीं लिखा जाता, एटलीस्ट उसका स्ट्रक्चर बना के जो है डिस्कशन ही देख लो, कुछ तो बेनिफिट होगा, राइट? सो स्ट्रक्चर बना के डिस्कशन देख लो। आइडियल क्या है कि पूरा का पूरा फॉलो करो, बट अगर पूरा नहीं होता तो स्ट्रक्चर बना के जो है डिस्कशन देख लो। एंड ऑल्सो अगर कोई भी आपको डाउट है या कोई भी कंसर्न है या फिर कोई फीडबैक है आपका, कुछ आप बताना चाहते हो हमें, आप हमेशा हमें जो है वो कमेंट्स में बता सकते हो। यू कैन टेल इट, प्लीज यूज द कमेंट्स। सी, कमेंट्स इज द बेस्ट वे विच यू कुड इंटरेक्ट विद अस। मान लो कोई अच्छा डाउट या कंसर्न आपने बताया कमेंट्स में, तो आइदर हम वहीं पे एड्रेस कर देंगे कमेंट्स में, या फिर आई वुड बी टेकिंग दोज अप हियर, ठीक है। एंड इसके साथ साथ प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू अस, right? You will get regular updates and more such initiatives we are going to bring, which will certainly help you in your preparation. इसके साथ साथ डेली गाइडेंस प्रोग्राम का एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे क्विज होता है, उसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा, ठीक है। सो वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलते रहेंगे और क्विज भी मिलता रहेगा, और वो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो यू कुड फिल आउट दैट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड आपको एक इन्वाइट मिल जाएगा। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप फॉर द डेली गाइडेंस प्रोग्राम, ठीक है। तो विद दिस, यही आज के आपके टारगेट्स थे, राइट? एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम अच्छे खासे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी एनालिसिस करेंगे, एंड वी विल सीइंग मोर एंड मोर थिंग्स कि कैसे जो है हम इकोनॉमी को कम से कम टाइम में बेस्ट वे में कवर करें। तो विद दिस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन टुमारो।